राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमे रसोइये अचानक से गायब हो गए। धरना स्थल पर अब केवल सैकड़ों चूल्हे दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से बुझे हुए हैं। तूता धरना स्थल पर लगाए गए टेंट और तंबू भी अब वहां से नदारद हैं और अब नजारा बचा है तो केवल और केवल सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई संख्या का। आखिर रसोइये कहां गए, क्या वजह है कि उन्होंने अचानक से तूता धरना स्थल छोड़ दिया? इस मामले में रसोइया संघ के अध्यक्ष राजाराम कश्यप ने एक वीडियो जारी करके बहुत ही भावुक मैसेज दिया है और साथ ही ये भी बताया कि वो क्यों आखिर तूता धरना स्थल को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन बजट पेश होने के बाद पता चला कि रसोइया की मानदेय में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल जो कि शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां 29 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइये जमे हुए थे। उनकी 3 सूत्रीय मांगें थीं। हालांकि वो 3 सूत्रीय मांगें पीछे छूट गई थीं और वो केवल एक मांग मनवाना चाहते थे और वो मांग थी कि रसोइयों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए। यानी कि अभी जो रसोइयों को 66 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है उसके हिसाब से महीने के करीब 2000 रुपये होते हैं, लेकिन कलेक्टर दर होने से करीब करीब 9000 रुपये उनको मिलते। इस मांग को लेकर के प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए हुए रसोइये 29 दिसंबर 2025 से डेरा डाले हुए थे और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि तूता धरना स्थल पूरी तरीके से भर गया था। जो डोम सेट बनाया गया है तूता धरना स्थल पर वो भी खचाखच जो है रसोइयों के कारण भर गया था। उसके अलावा रसोइयों को टेंट लगाना पड़ा था। टेंट लगाने के साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए रसोइये थे वो भी छोटे छोटे तंबू बनाए हुए थे, टेंट लगाए हुए थे और उसी में रह रहे थे। माहौल कुल मिलाकर के तूता धरना स्थल का एक गांव जैसा हो गया था। जब शाम को और सुबह सैकड़ों चूल्हे जलते थे तो ऐसा लगता था कि किसी गांव में खाना बन रहा है। तूता धरना स्थल पर जमे हुए रसोइये इस बात को लेकर के अस्वस्थ थे कि उनकी देर सवेर मांगें मानी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज यानी कि 26 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम कश्यप ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि तूता धरना स्थल को छोड़ने की क्या वजह हैं, क्या उनकी मांगें पूरी हुई या आखिर हुआ क्या। ये वीडियो बहुत ही भावुक करने वाला है क्योंकि वो जिस निराशा में बात कर रहे हैं वो सारे रसोइयों का जो वापस जाना हुआ उसकी पीड़ा को बयां करता है। सुनवाते हैं राजाराम कश्यप ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा है। रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मैं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा हूँ कि 29/12/2025 से लेकर 25/2/2026 तक यानी 2 माह तक हम लोगों ने 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोगों ने बैठे रहे। लेकिन 2 माह तक में हम लोगों ने प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी के पास तक हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे और सभी से निवेदन किए कि हमारी मांग को बजट में शामिल किया जाए और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद भी प्रदेश के किसी भी मंत्री या अधिकारी हम लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने 2 माह के अंदर में वहाँ हमारे साथ में बहुत से परेशानियाँ, बहुत से दिक्कत हुआ। खाने पीने के लिए चावल, दाल, पैसा, तमाम स्थिति परिस्थिति चरमा चुकी ताकि हम लोग कमज़ोर हो चुके। लेकिन हमारी जो संगठन वो अपनी साहस बनाते हुए भी उस धरना प्रदर्शन में डटे हुए थे और सरकार से मांग करते आ रहे थे कि हमको निश्चित ही रूप से 24 तारीख के जो बजट में हमारी मांग को पूर्ण किया जाएगा और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा बोल के। लेकिन बजट पेश होने के बाद पता चला कि रसोइया की मानदेय में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सभी पूरे प्रदेश के रसोइया ने रायपुर तूता मैदान में
एक साथ मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिए कि हमको 25/2/2026 को अपनी धरना प्रदर्शन को लोक शिक्षा संचालक में अपनी ज्वाइनिंग लेटर देकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को स्थगित किए और सरकार को हमारी संगठन की तरफ से एक मैसेज दे दिए कि अब रसोईया कमजोर नहीं है, रसोईया जाग चुके हैं। आने वाला 2028 में निश्चित ही रूप से पूरे प्रदेश के रसोईया संगठन ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे और सरकार को इस 2026 में जो धरना प्रदर्शन के दरमियान में जितने भी दुख तकलीफ जो झेले हैं उसको अब भूल नहीं पा रहे हैं। आज प्रदेश के तमाम रसोईया बजट पेश होने के बाद रायपुर की जो धरना स्थल पे सब खाली हाथ लेकर लौट रहे हैं, रोते बिलखते हुए लौट रहे हैं। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने हम जैसे गरीब मजदूर रसोईया के लिए आज सोचने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है, ना बात करने के लिए टाइम नहीं है। यदि उनके पास में टाइम नहीं भी है लेकिन उनके जो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को वक्त से पहले यदि हमको बता देते कि रसोईया के मानदेय में वृद्धि नहीं किया जा रहा है, उनकी मांग को बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है बोल देते तो हम निश्चित ही रूप से हम 2 माह तक वहाँ धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे रहते। हम खुशी हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते और अपने कार्य पर वापस लौट जाते। लेकिन आज मैं इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अभी सभी जो रसोईया निराशाजनक होते हुए घर पर वापस आ गए हैं और सभी पूरे प्रदेश के रसोईया 2 मार्च 2026 को सभी अपने कार्य पर ज्वाइनिंग करेंगे। तो आपने सुना कि 2 महीने घर से दूर रहने के बाद कर्जा लेकर के जो रसोइये धरना दे रहे थे उनकी जो क्षमता है या उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो जवाब दे गई और उनको धरना स्थल छोड़ना पड़ा, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। तो रसोइये जो है निराश होकर के रायपुर राजधानी से अपने घरों को चले गए हैं और 4 मार्च से वो एक बार फिर से अपने उसी काम में जुट जाएंगे जिस काम को लेकर के उनको परेशानियां हैं, जिस काम को लेकर के उनको पर्याप्त राशि नहीं मिलती है, वो राशि जिससे उनका घर चल सके। अब फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और 2 महीने का जो भी पुरुषार्थ है, जो भी मेहनत है, वो पानी फिर गया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।